जय सिया राम। रामचरितमानस में हम बाल कांड पढ़ रहे हैं और बाल कांड में हम दोहा 2 से 73 पढ़ने जा रहे हैं। जो सीता स्वयंवर चल रहा है और प्रभु श्री राम जी भगवान ने धनुष तोड़ दिया है। उसके बाद परशुराम जी आते हैं और श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी से उनका संवाद होता है। उसी के आगे हम फिर से पढ़ते हैं। जो बिलोक अनुचित कयहूँ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। सुनकर भृगवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौसुक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवल होई छन माही, कयहु पुकार खोर मोहि नाही। तुम हट कहूँ जो कचयहु बारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। लखन कयहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहु बरनी। नहीं संतोष तपुन कछ कयहूँ, जन ऋष रोक दुसह दुख सहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देते न पावहु शोभा। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद और कुटिल है। काल के वश होकर वह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह शूरवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम मुझे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतला कर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका शुभ श्राप के रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो वे फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। वेद्यवान रन पाई रिपु, कायर कतहि प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालु हाक जन लावा, बारे बारे मोई लाग बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरऊ कर घोरा। अब जन दे दो सुमोह लोगु, कटुबाद बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाचा, यहु मर निहार भा साचा। अब लोग मुझे दोष न दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। कौसुक कहा क्षमहि अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकुरन कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष गुण को साधु लोग नहीं गिनते,
परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार में दया रही तो क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर देत छोड़ऊ बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरण हो जाता। गाद सुनु कहि हृदय हस मुनहि हरि हरई अरई सूजा, आय मय ओखाण नौख मय अजहु न बूझे अबूझ। और विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण छत्री ही समझ रहे हैं, किंतु ये लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई है, खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहे, मुनि आपके शील को कौन नहीं जानता, ये संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से अच्छी तरह उऋण हो गए, अब गुरु का ऋण रहा। जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आ नहीं ब्यो हरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। वह मानो हमारी हत्ते काढ़ा था और दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुवर परस देखावहु मोही, बेप्र विचार बचौ नृप दोई। लक्ष्मण जी के कड़ुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी और लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृग श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुवटरन गाढ़े, द्विज देवता घरई के बाढ़े, अनुचित कई सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। आपको कबीर और धीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। अब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतरे आहुत सरिस, भृगुवर कोप कृशान, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, शुद्ध दूध मुख करई न कोहु, जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत अयाना। जो लरिका कछु अचगर करही, गुर पितु मात मोद मन भरही, करई कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे दूत मुँहे बच्चे पे क्रोध न कीजिए। यदि प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या है बेसमझ आपकी बराबरी करता।
बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः ऐसे छोटा बच्चा सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुर मुस्काने। हंसत देख नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए और उनको हंसते देख के परशुराम जी के तो नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा बड़ा भाई पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरहि न तोहि, नीच मीच सम देख न मोहि। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसे शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कयहु हस सुनहु मुने, क्रोध पाप कर मूल। जहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं और सबका हित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, पर हरि कोप करहि अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठई हो यही पाय पिराने। जो अति प्रिय तो करई उपाई, जो रही को बड़े गुनी बुलाई। बोलत लखन ही जनक डराई, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोटे कुमारे खोट बड़ भारी। अब रघुपत सुन सुन निर्भय वाणी, ऋषि तन जरई होय बलहानि। बोले राम ही देहि निहोरा, बचऊँ विचार बंद लग तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषर से भरा कनक घट जैसे। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाए, किसी बड़े गुड़ी कारीगर को बुलवा के जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं, कहते हैं कि बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। जनकपुरी के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है और उनका बल घट रहा है। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मैला शरीर का कैसा सुंदर है और विष रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुन लक्ष्मण बिह से बहुर, नयन तरे रे राम। अघुर समीप गवने सकुच, पर हरि वाणी बाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अत विनीत मृद शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। असुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, अबालक बचन करई नहीं काना।
श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना सुना कर दीजिए। बर रहे बालक एक स्वभाव, इनहिन संत विदुषहि काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को पे बधु बंधव गोसाई, अमो पर करई दास की नाई। कही बेग जही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहू अनुज तब चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप करे कीना। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बध और बंधन तो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर होए। मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। और मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ श्रवही अब निपुरवन, सुनहि कुठार गति घोर। परशु अछत देखऊं जियत बैरी भूप किशोर। मैं जिस कुठार घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते, उसी फड़ से के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बयहि न हाथ दयई रिस छाती, भाक कुठार कुंठित न पघाती। भयउ बाम विद फिरहु सुभाऊ, बोले हृदय कृपा कस्य काऊ। आज दया दुख दुषह सहावा, सुन सौमित्र बिहस सिरुनावा। भाव कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। राजाओं का घातक ये कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया मुझे ये दूसरे दुख सहा रही है। सुनत कर लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा कर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही ये वचन बोलते हैं, मानो फूल जड़ रहे। जो पे कृपा जरई मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देख जनक हटि बालक एहूँ, कीन चहत जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखे मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में निवास करना चाहता है। बेग करऊं किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट न पढ़ोटा। अभी से लखन कहा मन माही, मुंदे आँख कतहु को नाही। इसको शीघ्र आँखों की ओट से क्यों नहीं करती है। राजपुत्र देखने में छोटा है पर बड़ा ही खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मनी मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रत बोले, उरत क्रोध असंभु सरासन तोर सटकरस हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, हरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। यही विधि नाथ हो यही मोरा, करहूँ सो बेग दास मैं तोरा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन
अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। अजय सिया राम।